कहानी की शुरुआत होती है धरती से बहुत दूर किसी गैलेक्सी में मौजूद एक प्लैनेट से, जिसका नाम था चिटॉन। चिटॉन में स्कोर्बा नाम के एक खतरनाक एलियन का कब्जा था। इसी प्लैनेट पर जॉन नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने कई सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद एक बच्चा बनाया जो आगे चलकर चिटॉन को स्कोर्बा के आतंक से बचा सके। मगर जल्द ही स्कोर्बा को इसकी भनक लग गई और वो बच्चे को मारने के लिए उसके लैब की तरफ बढ़ रहा था। तभी जॉन ने बच्चे को एक छोटी सी स्पेसशिप में रखकर धरती पर यूएसए में भेज दिया। कुछ ही पलों में स्कोर्बा अपनी बेटी अगाटा के साथ वहां आ पहुंचा। अगाटा ने जॉन का दिमाग पढ़कर स्कोर्बा को सब कुछ बता दिया। तब स्कोर्बा ने अगाटा को उस बच्चे के पीछे जाकर उसे पकड़कर लाने का मिशन दिया। अगाटा अपनी स्पेसशिप लेकर निकल पड़ी, पर उधर उस बच्चे की स्पेसशिप धरती की किसी सैटेलाइट से टकरा गई और वो सीधा स्पेन के किसी खेत में जा गिरा। तभी एक आदमी और उसकी पत्नी ने उस बच्चे को देखा और उसकी मूंछ देखकर वो हैरान रह गए। खैर, फिर भी उन्होंने बच्चे को गोद ले लिया और उसका नाम हुआन लोपेज रखा। साथ ही उन्होंने हुआन की स्पेसशिप भी अपनी गैराज में छुपा ली। कुछ ही समय में उन्हें एहसास हो गया कि हुआन कोई आम बच्चा नहीं है। उसकी मूंछ बहुत जल्दी बढ़ जाती थी और साथ ही उसमें अद्भुत शक्तियां थी। उसमें जबरदस्त रफ्तार, ताकत, चीजों के आर पार देखने और पानी को बर्फ बनाने की शक्तियां थी। लेकिन जब भी वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता, बाकी लोग उससे डर कर भाग जाते और इसी वजह से 10 साल की उम्र तक हुआन का कोई भी दोस्त नहीं बना। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि यहाँ के लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए उसे उन्हीं की तरह एक आम इंसान होने का नाटक करना होगा। इसी तरह 20 साल बीत गए और अब हुआन बड़े शहर में एक आम इंसान बनकर अकेला रह रहा था। एक दिन उसके दोस्त जेमी ने उसे फोन करके उठाया और पूछा कि वो अब तक काम पर क्यों नहीं पहुंचा। हुआन ने कहा कि वो तो ऑफिस पहुंच चुका है और फिर वो अपनी तेज रफ्तार से फटाफट तैयार होकर 2 मिनट के अंदर ऑफिस पहुंच गया। खैर, फिर जेमी ने हुआन को बताया कि आज एक नई लड़की ऑफिस आने वाली है और जेमी उसे पसंद करने लगा था। जेमी ने कहा कि वो उसके लिए वेलकम पार्टी रखना चाहता है, पर हुआन इससे इनकार करके ब्रेकफास्ट करने चला गया। तभी घंटी बजी और हुआन ने दरवाजे के आर पार देखा कि ये नई लड़की लुइसा थी, जो यूनिवर्सिटी में हुआन की दोस्त हुआ करती थी। हुआन ने खुशी खुशी दरवाजा खोलकर उसका स्वागत किया और उसे शाम को होने वाली वेलकम पार्टी के बारे में बताया। काम के बाद शाम को लुइसा, हुआन, जेमी और 2 वर्कर्स पार्टी के लिए रुक गए। जब लुइसा बाथरूम गई तो हुआन ने अपनी सुनने की जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे उसे पता चला कि जेमी का चिपकू स्वभाव लुइसा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लेकिन वो हुआन के वहां होने से बहुत खुश थी। इसके बाद हुआन ने पानी से बर्फ बनाकर सबके लिए ड्रिंक्स बनाए, लेकिन तब तक लुइसा जा चुकी थी। तभी हुआन अपनी तेज रफ्तार से उसके पीछे गया और उसे स्टेशन पर मिला। फिर वो दोनों साथ खाना खाने के लिए निकल गए। जब वो रेस्टोरेंट में थे तो कुछ जवान लड़के लड़कियां वहां आकर हल्ला करने लगे। लुइसा ने उन्हें रोका तो वो उसका मजाक उड़ाने लगी और एक लड़के ने तो हुआन को धक्का दे दिया। हुआन को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने अपनी असलियत छुपाने के लिए कुछ नहीं किया। बाद में हुआन घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि क्या सच में अपनी असलियत छुपाना सही है। तभी एक ट्रेन जबरदस्त रफ्तार में उनके सामने से गुजरी। ये ट्रेन काबू से बाहर हो चुकी थी और तब हुआन हिम्मत करके ट्रैक्स पर कूद गया। वो अपनी सुपर स्पीड के जरिए ट्रेन से पहले ही अगले स्टेशन पर पहुंच गया, पर जब उसने ट्रेन को रोकने की कोशिश की तो उसकी शक्तियां कम पड़ गई और वो ट्रेन के साथ ही खिंचा चला गया। आखिरकार हुआन सुपर स्पीड से आखिरी स्टेशन पर पहुंचा और इमरजेंसी पट्टी से एक फाटक बनाया, जो ट्रेन को रोकने में कामयाब रहा और एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। उस वक्त सब लोग हुआन को देखने लगे, पर हुआन किसी की टोपी चुराकर तुरंत वहां से भाग निकला। अगली सुबह एक इंसान के ट्रेन रोकने की खबर सारे टीवी चैनल्स पर आ गई और ये खबर यूएसए में मौजूद अगाटा तक भी पहुंच गई थी। अगाटा बड़ी हो चुकी थी और वो चिट नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की मालकिन थी। वो अब भी हुआन की तलाश कर रही थी और आज एक बहुत बड़ा सुराग उसके हाथ लगा था। इसलिए उसने अपने रोबोट्स की फौज के साथ स्पेन जाने का फैसला किया। उधर ऑफिस में हुआन ने लुइसा के साथ फिर से बाहर जाने का प्लान बनाया। तभी जेमी ने उसे आकर बताया कि अगाटा यूएसए से स्पेन में उस सुपर हीरो से मिलने आ रही है। उधर अगाटा ने अपने पिता को बताया कि वो जल्द ही जॉन के बेटे तक पहुंचने वाली है और उसकी कंपनी की टेक्नोलॉजी दुनिया के हर एक कोने तक फैल चुकी है। मगर स्कोर्बा को अगाटा पर यकीन नहीं था, क्योंकि उसने इस मिशन पर पहले ही इतने साल लगा दिए थे। इधर हुआन बस में लुइसा से मिलने जा रहा था कि अचानक उसके सर में खतरनाक तेज दर्द हुआ। असल में यह अगाटा थी जो उसके दिमाग में सिग्नल भेजकर उसे चिट कंपनी की बिल्डिंग में बुला रही थी। हुआन खुद को रोक न सका और उस बिल्डिंग में आ पहुंचा, जहां उसे अगाटा के साथ डिनर के लिए ले जाया गया। अगाटा ने हुआन से कहा कि वो भी उसकी तरह एक एलियन है और वो हुआन को अपने प्लेनेट पर वापस ले जाना चाहती है। हुआन को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं था और वो बाहर जाने लगा, पर तभी अगाटा ने उसका दिमाग पढ़कर पता लगाया कि हुआन लुइसा को पसंद करता है।
फिर उसने हुआन को रोकने के लिए अपने रोबोट्स की फौज भेजी। हुआन को लड़ना वड़ना ज्यादा नहीं आता था, मगर इन रोबोट्स को मजा चखाना उसके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन एक के बाद एक रोबोट्स आते ही जा रहे थे और वो झुंड बनाकर हुआन के ऊपर चढ़ गए। तब हुआन नीचे से निकल आया और वो एलिवेटर से बाहर चला गया। इधर अगाटा ने देखा कि हुआन अपनी जैकेट यहीं भूल गया था। उसमें अगाटा को लुइसा का बिजनेस प्लान मिला, जहां से उसने अपने अगले प्लान की तैयारी शुरू कर दी। उसकी कंपनी चिट की टेक्नोलॉजी हर जगह मौजूद थी, इसलिए उसने बड़ी आसानी से हुआन के ऑफिस में सफाई वाली मशीन को हैक करके लुइसा के कप से उसका डीएनए सैंपल ले लिया। फिर इस मशीन ने खुद को कंप्यूटर से कनेक्ट करके अगाटा को ये जानकारी भेजनी शुरू की। पर तभी जेमी की नजर उस पर पड़ गई। उसने देखा कि जानकारी कहीं और भेजी जा रही है, तो उसने मशीन उठाने की कोशिश की, पर उसे जबरदस्त बिजली का झटका लगा। फिर उस मशीन के मक्खी जैसे पैर निकल आए और वो जेमी के पीछे पड़ गई। तभी जेमी ने कोड ट्रैक उठाया और बाकी 2 वर्कर्स की मदद से उस मशीन को मार मार कर तोड़ डाला। मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि डीएनए सैंपल अगाटा तक पहुंच चुका था। अब जेमी ने लुइसा को फोन करके सावधान करने की कोशिश की, मगर उसने फोन ही नहीं उठाया। उधर हुआन भी लुइसा को ढूंढते हुए उसके घर आ पहुंचा। उसने देखा कि लुइसा नशे में धुत थी और वो चाहती थी कि हुआन आज की रात उसके साथ बिताए। हुआन ने कहा कि वो नशे की हालत में उसका गलत फायदा नहीं उठा सकता, पर जब लुइसा ने उसे डरपोक कहा तो हुआन उसे चूम कर वहां से चला आया। तभी ये सब जेमी ने देख लिया, जो लुइसा को सावधान करने आया था। उसे हुआन पर बहुत गुस्सा आया और फिर अगाटा ने वहां आकर जेमी का दिमाग पढ़ लिया। अब उसने जेमी को मोहरा बनाकर अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उसने लुइसा के डीएनए की मदद से लुइसा जैसा दिखने वाला रोबोट बनाया था। फिर उसने जेमी से कहा कि अगर वो अगाटा की मदद करेगा तो वो उसे असली लुइसा तक पहुंचा देगी। खैर अगली सुबह हुआन ने अपने माँ बाप के घर जाकर उनसे अपनी सच्चाई के बारे में पूछा। आखिरकार उन्होंने हुआन को बता ही दिया कि वो सच में एक एलियन है, और फिर उन्होंने हुआन को उसकी स्पेसशिप भी दिखाई। तब हुआन ने एक बटन दबाया और उसके असली पिता जॉन की वीडियो बाहर आ गई, और उन्होंने हुआन को सब कुछ समझाकर ये कहा कि उसे चिट्टॉन पर वापस जाकर अपने लोगों को स्कॉर्बा से बचाना है। मगर हुआन को किसी दूर दराज के प्लेनेट का सुपर हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन फिर उसकी माँ ने उसे समझाया और स्पेसशिप में मेरे कपड़े से उसके लिए सुपर हीरो सूट बनाया। हुआन को लगता था कि उसके अंदर उड़ने की शक्ति नहीं है, पर फिर भी उसने छत पर जाकर उड़ने की कोशिश की और वो बुरी तरह गिर पड़ा। इससे हुआन को यकीन हो गया कि वो कोई सुपर हीरो नहीं है। पर तभी कुछ शरारती बच्चे वहां आकर उसके सूट का मजाक उड़ाने लगे। फिर हुआन ने हाथों से एक निशान बनाया और अचानक वो जमीन से ऊपर उड़ गया। फिर उसने दूसरा हाथ भी उठाया और अचानक वो तेजी से आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा। पहले तो वो खुद को काबू नहीं कर पा रहा था, इसलिए कभी समुद्र में कभी रेगिस्तान में जा गिरता। मगर कुछ ही देर में वो उड़ना सीख गया और सीधा अपने घर आ गया। फिर उसने ऊपर से आम कपड़े पहने और तभी लुइसा रोबोट उसके घर आ गई। हुआन को कुछ तो गड़बड़ लगी, इसीलिए वो उसे अपने कमरे में ले गया। हुआन ने अपनी असलियत बताई तो लुइसा ने अगाटा के कहने पर हुआन को अपने प्लेनेट पर वापस जाने को कहा, मगर हुआन उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। तब जेमी ने लुइसा को कंट्रोल करके कहा कि हुआन की किस बेहद बकवास थी और वो अपने दोस्त जेमी को धोखा दे रहा है। यह सुनकर हुआन को एहसास हुआ कि उसने जेमी के साथ सच में ठीक नहीं किया। इसके बाद उसकी बातें सुनकर जेमी का भी दिल पिघल गया। तब अगाटा ने लुइसा को कमांड दी और उसने हुआन को जोरदार मुक्का दे मारा, जिससे वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। फिर हुआन ने अपनी कॉस्ट्यूम निकाली और लुइसा के साथ 2-2 हाथ करने लगा। आखिरकार उसने बैट से वार करके उस रोबोट का सर ही उखाड़ दिया। उधर अगाटा ने देखा कि जेमी हुआन की मदद करना चाहता था, इसीलिए उसने जेमी को बंदी बना लिया। इधर हुआन को पता चला कि लुइसा बार्सिलोना में है, तो वो उड़कर वहां पहुंच गया। हुआन ने उसे सब सच बताया, पर लुइसा को यकीन ही नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने वहीं पर अपनी कॉस्ट्यूम निकाली ताकि वो लुइसा को दिखा सके कि वो सुपर हीरो है। मगर तभी अगाटा के आदमियों ने लुइसा को अगवा कर लिया और हुआन के सर में जोरदार दर्द हुआ, जिससे अगाटा ने उसे बताया कि लुइसा अब उसके कब्जे में है। अब हुआन उड़कर चिट बिल्डिंग पहुंचा, जहां लुइसा और जेमी एक दीवार से बंधे थे। अचानक वहां लगे स्पीकर से कान के पर्दे फाड़ दे वाली आवाज आने लगी, जिससे हुआन दर्द के मारे नीचे गिर गया। जेमी और लुइसा ने उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब जेमी ने कहा, अरे क्या फालतू सा सुपर हीरो है, किसी काम का नहीं है। इससे हुआन की ईगो हर्ट हो रही और वो उठने लगा। फिर लुइसा भी उसकी बेइज्जती करने लगी और ये सब सुनकर हुआन को गुस्सा आ गया। उसने अपने हीट विजन से दीवार में छेद किया और उन दोनों को छुड़ाकर अपने घर ले आया। इधर अगाटा को इसकी खबर नहीं मिली, क्योंकि तभी स्कोर पर धरती पर आया था। उसे अगाटा से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस हुआन को देखना चाहता था। जब अगाटा स्कोरबा को अपने हेडक्वार्टर्स में ले गई तो उन्होंने देखा कि वो सब तो भाग निकले हैं।
तब स्कोरबा ने अगाटा को खूब डांटा और कहा कि काश वो उसकी बेटी होती ही ना। आखिरकार टा ने सुन के अगाटा का दिमाग खराब हो गया और उसने बुढ़े स्कोरबा की ऑक्सीजन पाइप काट डाली। अब उसने स्कोरबा की जगह ले ली थी और वो जल्द ही स्पेसशिप में बैठकर हुआन के घर पहुंची और नीचे आकर उसने खुद को एक रोबोट में बदल लिया। हुआन तुरंत अपना सुपर हीरो सूट पहनने लगा और इधर हुआन के पिता ने अगाटा के रोबोट पर गोली चला दी। फिर अगाटा ने जबरदस्त हवा चलाकर उसे अंदर खींचने की कोशिश की। हुआन उसे बचाने आया पर रोबोट में उसे खींच ही लिया। फिर अगाटा में हुआन को उठाकर इतनी दूर फेंका कि वो बार्सिलोना के मैच में गा गिरा। जल्द ही हुआन उड़कर वापस आया पर तब तक अगाटा ने उसकी माँ को भी खींच गया था और फिर वो हुआन को पटक कर उसे रौंदने लगी। फिर उसने आरी निकाली और वो हुआन को काटने ही वाली थी कि तभी जेमी उसका ध्यान भटकाने लगा। अगाटा ने उसे भी खींच लिया तो अंत में लुइजा ट्रक लेकर आई और हुआन को आवाज देने लगी। हुआन उठ खड़ा हुआ और फिर उसने रोबोट को मुक्का मारकर कहा कि उसका नाम सुपर लोपेज है। फिर उसने कांच को बर्फ में बदला और उसे धक्का देकर पूल में गिरा दिया। आखिरकार हुआन के माँ बाप जेमी और अगाटा रोबोट से बाहर निकल आए। तब हुआन ने अगाटा और एक नकली सुपर हीरो को चिटॉन पर भेज दिया और वहां सबको पता चला कि स्कोरबा मारा गया है, तो उन्होंने उसे ही असली हुआन मान लिया। वहीं धरती पर हुआन यहाँ का सबसे बड़ा सुपर हीरो बन गया था। उसने लुइजा से शादी भी कर ली और वो वक्त मिलते ही सुपर हीरो बन के सबकी मदद करने में लगा रहता। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले